अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं लैंग्वेज टीवी। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है द फिशरमैन एंड हिज सोल। इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, जो आयरिश राइटर हैं। 1854 में यानी कि 1854 में पैदा हुए और 1900 में फ्रांस में इनकी डेथ हो गई। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड को फादर ऑफ एस्थेटिसिज्म कहा जाता है। फिशरमैन एंड सोल में लव, ब्यूटी, डेथ तीनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, स्टोरी के बारे में, तो करेक्टर्स जो हैं इसमें फिशरमैन है, मरमेड है जो कि एक पानी में रहने वाली मखलूक है, उसके अलावा एक प्रीस्ट है, विच है। ये इसके मेन करेक्टर्स हैं। बाकी छोटे मोटे इसमें आते हैं, मर्चेंट आता है और एक बच्चा आता है। तो दोस्तों, ये कहानी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। मोहब्बत की ताकत इसमें दिखाई गई है कि इंसान मोहब्बत के लिए क्या कुछ कर गुजरता है। कहानी का आगाज़ करते हैं। इसी तरह दरिया पे जो है फिशरमैन माहीगीरी कर रहा होता है, तो उसका जो नेट है, उसका जो जाल है, वो बहुत भारी हो जाता है। वो कहते लगता है आज बहुत बड़ी मछली लग गई है। बहरहाल जब उसको ऐसा ऐसा पुल करके ऊपर लेके आता है तो देखता है कि उसमें लिटिल मरमेड होती है और उसकी आंखें बंद होती हैं। तो वो उसको जो है ना अपनी कश्ती में डालता है। जैसे ही कश्ती में डालता है तो देखता है वो बहुत खूबसूरत है। वो बेखुदी में अनकॉन्शियस हो जाता है उसकी खूबसूरती से और उसको गले लगा लेता है। वो सोई हुई होती है और जैसे ही वो उसको गले लगाता है तो वो जो है जाग जाती है और वो उसको देखती है कि मैं कैद में हूँ। तो उसको कहती है प्लीज़ जो है आप मुझे छोड़ दो। वो कहता है एक शर्त पे छोड़ूंगा कि तुम मेरी हेल्प करोगी, जब भी आओगी तो यहाँ गाना गाओगी, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, उससे जो है मछलियाँ अट्रैक्ट होती हैं, समंदर की मखलूक, तो मुझे शिकार में मदद होगी। वो उसे प्रॉमिस करती है तुम जब भी आवाज़ लगाओगे मैं आऊँगी। तो फिर ये सिलसिला चल निकलता है। हर शाम को जो है मरमेड आती है, फिशरमैन आता है, मरमेड को आवाज़ लगाता है, वो वादा निभाती हुई आती है, तो वो गाना गाती है। इस तरह वो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी कर लेता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मछलियाँ और ये शिकार जो है बेमायनी होकर रह जाता है, क्योंकि फ़िशरमैन उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और उससे मोहब्बत हो जाती है। और एक दिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, तो कहता है कि आओ तुम और मैं शादी करें। तो मरमेड कहती है भाई मैं जो है जिनके अंदर सोल होती है उनसे तो हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि समंदरी जो मखलूक है इनके अंदर सोल नहीं होती। तो फिशरमैन बहुत परेशान होता है। तो कहते हैं मैं क्या करूं? कहती है तुम अपनी सोल को छोड़ के आओ, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। फिशरमैन परेशान होता है। वो पहले एक प्रीस्ट के पास जाता है, आप ऐसे समझ लें एक पादरी के पास, एक मजहबी इंसान के पास। प्रीस्ट के पास उस जाता है और उसे अपना सारा वाक़या सुनाता है। कहता है मैंने सोल को छोड़ना है, मैंने अपनी मरमेड को पाना है। तो वो उसको समझाता है, फिशर जो है प्रीस्ट, वो कहता है बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, सोल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो कहता है नहीं, बस जो कुछ भी है मुझे मरमेड चाहिए, मुझे सोल का क्या करना है? सोल मेरी ना नफ़े की है ना नुकसान की, मैं सोल का क्या करूँगा? प्रीस्ट उसको समझाता है, उसको कहता है ऐसे ना करो, कर्स है, लानत है समुद्री मखलूक पे इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर सोल नहीं है। तुम ऐसी मखलूक मत बनो, खुदा के अहकामात की खिलाफवर्जी मत करो। वो कहता है नहीं, सब कुछ लव है। तो फिर ऐसे होता है कि वो उसको छोड़ देता है प्रीस्ट को। वो कहता है यहाँ मेरा हल नहीं है, ये मुझे हल तो बताता ही नहीं है कि फिर मैं मरमेड को कैसे पाऊँ अगर सोल को ना छोड़ूँ। तो वहाँ से वो निकलता है। तो वो फिर विच के पास जाता है, जिसके बारे में सुना गया कि वो बहुत जादू कर लेती है। वो कहता है लगता है ये जो है मेरी हेल्प करेगी और मैं जो है इसके ज़रिए अपनी मरमेड को पा लूँगा। तो मरमेड को पाने के लिए वो विच के पास जाता है। विच से पूछता है कि बता भाई अब मेरे दर्द का क्या हल है। तो विच उसको कहती है कि तुम ऐसा ना करो, सोल को मत छोड़ो, ये बहुत ख़तरनाक है। वो कहता है नहीं, मैंने मरमेड को पाना ही पाना है, उसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता। जब वो देखती है कि ये किसी हाल में भी नहीं रहेगा, तो वो कहती है मैं तुम्हारी सोल को तुमसे जुदा कर दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कहता है बताओ, हर शर्त मंजूर है। वो कहती है तुम्हें पहाड़ के ऊपर ना मेरे साथ डांस करना पड़ेगा फुल मून लाइट जब होगी। तो वो इसी तरह का पहाड़ होता है, उस पर जो है रात को पहुंच जाता है जब मून लाइट फुल होती है।
तो वो और जो विच है वो मिल के डांस करते हैं, और इस दौरान जो है एक वो नाम लेता है मुकद्दस हस्ती का, तो वहाँ प्रॉब्लम बन जाती है। विच भागने की कोशिश करती है, वो विच को पकड़ लेता है। वो कहता है ऐसे नहीं जाओगी, वो कहती है मुझे छोड़ दो। वो कहता है किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे सोल को जुदा करने का तरीका बताओ। तो वो उसको बताती है कि तुम इस तरह मून लाइट में जाओगे समंदर किनारे, तो वहाँ जाके तुम अपने जो तुम्हारे फुट है ना, वो फुट को यहाँ से काट दोगे, और जब फुट को काटोगे तो सोल तुमसे जुदा हो जाएगी। वो इसी तरह जाता है और छुरी से जो है ना अपने पाँव को शैडो में काट देता है, और सोल उससे जुदा होती है। और सोल उसको कहती है मुझे अपने आप से जुदा ना करो, प्लीज़ प्लीज़, हर किस्म की उसको वास्ते देती है। वो कहता है नहीं, मैं जो तुम्हें जुदा नहीं करूँगा तो मुझे मेरी मरमेड नहीं मिलेगी। फिर जब वो देखती है कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये मुझे जुदा कर देगा, तो सोल उससे कहती है मुझे अपना हार्ट दे दो। तो वो कहता है मैं अपना हार्ट कैसे दे दूँ, इसमें तो मरमेड रहती है, तो मैं ऐसे नहीं दे सकता। वो कहती है दुनिया बहुत गंदी है, तुम ऐसे ना करो मेरे साथ, मैं जो है इसके बगैर नहीं रह सकती, दुनिया जालिम है, तो तुम मुझे हार्ट दे दो। वो हार्ट नहीं देता। बहरहाल सोल चली जाती है और कहती है इसी जगह पे हम हर साल मिलेंगे। वो मरमेड के पास जाता है, मरमेड जो है उसको अपना लेती है, और उन दोनों की जो है शादी हो जाती है। ठीक है, शादी मिल जो गए, एक हो गए। अब वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो साल बाद वैसे ही उस वादे के मुताबिक जो है सोल आती है, और उसको कहती है भाई मैं एक जगह पे गई हूँ, वहाँ जो है मिरर ऑफ विजडम था, तो तुम उस हिडन वैली में आओ तो तुम भी मिरर ऑफ विजडम को पालोगे और दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान बनोगे। तो वहाँ वो एक तारीख साज जुमला कहता है लव इज़ बेटर देन विजडम, हर किस्म की अक्लमंदी से मोहब्बत बेहतर है। वैसे भी मोहब्बत और अक्ल का आपस में जोड़ नहीं है। मुझे भी वो छोड़ गई थी, शायद वो अक्ल वाली होगी या किसी ने छुड़वा दिया। बहरहाल तो फिर वो ईस्ट की तरफ जाती है, फिर वो नेक्स्ट साल बाद आती है, फिर वो साउथ की जानिब जाती है। तो वो कहती है मैं साउथ की जानिब गई हूँ, तो वहाँ जो है मैंने देखा है रिचेज़ ऑफ द रिंग, तो वो से तुम वहाँ जाओगे उस वैली में हिडन में, उस रिंग को हासिल करोगे तो दुनिया में अमीर तरीन बन जाओगे। तो वो कहता है लव इज़ बेटर दैन रिचेज़, दुनिया की हर किस्म की दौलत से जो है मोहब्बत अजीम तरीन है। तो सोल फिर चली जाती है। फिर सोल इसी तरह अपने वादे के मुताबिक एक ख़ास अरसा गुजार के वापस आती है। तो वो उसको दिखाती है एक लड़की बहुत खूबसूरत होती है, और वो डांस कर रही होती है, और उसके फीट भी होते हैं। तो मरमेड जो है उसके फीट नहीं होते। यहाँ जो है लस्ट आता है, और वो जो है अट्रैक्ट होता है। वो कहता है हाँ तुम मुझे दिखाओ ये कैसे डांस करती है। वो कहती है मैं तुम्हें शर्त में दिखाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। तो वो चल पड़ता है, उसके साथ चल पड़ता है। तो वो उसको लेके जाती है, वहाँ एक जगह सिल्वर का कप आता है, तो वो कहती है ये छुपा लो। तो उसका दिल तो नहीं चाहता, लेकिन उसके कहने पे सिल्वर का कप छुपा लेता है। कहता है हाँ आप मुझे वो डांस वाली लड़की दिखाओ। तो वो कहती है अभी आगे चलो। दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है इसको हिट करो। वो सोल कहती है, वो उसको हिट करता है, तो बच्चा ज़ाहिर है मर जाता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो कहता है चलो ये मैंने तुम्हारे कहने पे कर दिया, मुझे वो लड़की जो है हासिल करनी है। उसका ख्याल होता है शॉर्ट सा टाइम गुजार के मैं वापस आ जाऊँगा अपनी मरमेड के पास। तो फिर भी वो नहीं दिखाती, वो कहती है और शहर चलो। तीसरे शहर में जाते हैं, तो वो ऐसे फिर रहा होता है लावारिस सा। तो एक मर्चेंट उसको देखता है, वो कहता है तुम आ जाओ, मैं जो है तुम्हें जगह दे दूंगा रहने की। तो रहने की जगह देता है। अब रात को सोल कहती है इसको मार दो। मारने लगता है तो मर्चेंट कहता है यार मैंने तेरा क्या जुर्म किया, तो मुझे क्यों मारता है। लेकिन ज़ाहिर है उसके सर पे एक भूत सवार होता है, लस्ट होता है कि उसने डांस करती उस लड़की को पाना है। तो वो कोशिश करता है और उसको कत्ल कर देता है। अब फिर उससे पूछता है, वो कहती है नहीं भाई अभी नहीं। तो वो कहता है तुमने मुझसे बुरे काम क्यों करवाए। वो कहता है बुरे काम तो मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे जार अव्वल तो मुझे छोड़ो नहीं, मुझे जुदा कर रहे हो तो फिर जो है ऐसे तो ना करो ना, दिल के बगैर तो मुझे ना भेजो। अब दिल के बगैर भेजा तो ये चीज़ें तो मेरे साथ हैं। अब सोल चाहती है मेरे साथ रहे और फिर उल्टे सीधे ऐसे काम करे, लेकिन वो कहता नहीं। वो फिर वहाँ वैसे ही जाता है जो विच ने जो उसे तरीका बताया था, और फिर अपने शेडो के अंदर फुट को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल उससे जुदा नहीं होती। सोल कोशिश करती है उसके हार्ट में आने की, लेकिन उसके दिल में तो मरमेड होती है, तो वहाँ भी नहीं आ सकती। तो वो फिर जो है वहाँ जाता है, जाके जो है मरमेड को और आवाज़ें देता है। मरमेड नहीं आती,
तो वो हाउस बना लेता है। इसी तरह का जो है वो समंदर होता है, तो उसके समंदर के किनारे जो है वो समंदर के किनारे जो है वो हाउस बना लेता है और मरमेड को आवाज़ें देता रहता है। 1 साल बाद या 2 साल बाद, मिनिमम 2 साल बताएं, आई थिंक 3 साल भी होंगे, आप नावल पढ़ लीजिएगा, यानी कि एक लंबे अरसे बाद वो जो समुद्री मखलूक है वो डेड बॉडी लेके आती है मरमेड की। तो जब समुद्री मखलूक डेड बॉडी लेके आती है तो वो उसके गले लगता है, वो पहले ही अपसेट होता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और उसके बाद जो है वो उसको जैसे गले लगाता है उसका हार्ट जो है, दिल जो है फट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसी के साथ समुद्री लहरें जो है उन दोनों को अपनी आगोश में ले लेती हैं, वो दोनों मर जाते हैं। और दोनों के मरने के बाद जो है वो प्रीस्ट जो आपको बताया था, जिसने उसको कहा था ये सब काम गलत है, उसको इतला मिलती है भाई 2 लाशें, एक इंसान की और एक मरमेड की बाहर आ गई हैं, तो अब इनका क्या करें। तो वो कहता है इसको किसी एक जगह बताता है, फुलर्स आई थिंक उसका नाम है, वहाँ जाके इसको दफना दो, कोने में दफना दो, कोई इनकी रस्में अदा नहीं करनी, क्योंकि इसने सोल को छोड़ दिया था और बॉडी को अहमियत दी थी। तो ऐसे किया जाता है, कोने में उनको दफना दिया जाता है। कोने में दफनाने के बाद जो है एक दिन वो आता है अपना स्पेशल लेक्चर देने ना, जब वो एक सरमन देने आता है, मजहबी सरमन। तो जब सरमन देने आता है तो वहाँ ना एक ख़ास किस्म का फूल होता है और उसकी खुशबू भी एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की उन फूलों की खुशबू होती है। तो वो कहता है ये हाल में कैसे आ गया, और वो खुश भी बहुत होता है, उसको ये भी प्रीस्ट को पता नहीं होता कि मैं खुश क्यों हूँ। तो वो फिर पूछता है, तो उसको बताया जाता है ये वहाँ जो मरमेड और फिशरमैन की कब्र है उस पे जो है ये फूल उग आए हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है और बड़ा जो है इम्प्रेस भी हो जाता है। उससे पहले भी वो एक दिन गया था वहाँ समंदर के किनारे, मखलूक जो समंदर के किनारे हैं उस पर कुछ वहाँ जाके इबादत करने, कुछ पढ़ने, लेकिन वापस आ गया था। अब उसे पता चल जाता है कि लव की जो है बहुत ज़्यादा ताकत है। तो फिर वो समंदर के किनारे जाता है और वहाँ जाके जो है समंदरी मखलूक पे, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उसे अब फ़र्क पता लग जाता है। वो कहता है यार अल्लाह की किसी मखलूक में जो है फ़र्क नहीं करना चाहिए। वो वहाँ जाके जो है उस पर भी वहाँ इबादत करता है और वहाँ जाके कुछ ना कुछ कलाम पढ़ता है। तो इस सारे नावल का जो एंड है वो इसी बात पे है कि मोहब्बत की अहमियत है, इंसान को लस्ट से भागना चाहिए, और डेथ एक रियलिटी है। मज़ीद इसके थीम्स पे जो इस सूरज की तरह रोशनी डालनी है ना, वो मैं आपको अगले अपने लेक्चर में दूंगा। एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि प्रीस्ट जो है जब उसको भगा देता है, कहता है बॉडी की अहमियत नहीं है, सोल की सबसे ज़्यादा अहमियत है। मज़हब वाले भी सारे ऐसे ही मानते हैं। तो एक मर्चेंट के पास जाता है, कहता है यार मेरी सोल ख़रीद लो। तो मर्चेंट कहता है भाई सोल की क्या वैल्यू है, ज़ाहिर है कारोबारी आदमी है। तो वो कहता है यार अजीब बात है, प्रीस्ट कहता है सोल की वैल्यू है और मर्चेंट कहता है सोल की वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारा लेक्चर आज एंड होता है। आज आपको दरिया सिंध की एक झील दिखाई है, उसी के किनारे हम खड़े हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑस्कर वाइल्ड की जो थीम्स वगैरह हैं उसके हवाले से। हाँ, आपको बताना भूल गया था, ये नावल जो है 1891 में फ़र्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। तो यहाँ लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक शेयर कीजिए, इल्म फैलाना सदका जारिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई बात आ रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे लेक्चर्स को अच्छा करने के लिए, या मैंने बहुत बुरा लेक्चर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें अपनी राय दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।